बायो इंडिविजुअल मतलब हर इंसान यूनिक रहता है। लोगों को लगता है कि सनफ्लावर ऑयल या ये वाले तेल जो है वो हेल्दी है, इवन वो कोल्ड प्रेस्ड भी रहेंगे तो भी वो हेल्दी नहीं रहते। उनका ओमेगा 6 रेशियो बहुत हाई होता है। सबके इंक्लूडिंग माइन पेट निकल जाता है। कार्ब्स खा सकते हो, सेफ है वो। कार्ब्स रहेंगे वो मोस्टली राइस या मिलेट्स बेस्ड रहेंगे। हाउ डू वी रिड्यूस द विसरल फैट? हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज मैं जिस इंसान के साथ में बैठा हुआ हूं उनको आप ऑलमोस्ट 1 साल से ओनली माय हेल्थ पे देख रहे हैं। वो एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आई थ्राइव की फाउंडर और सीईओ हैं। प्लीज वेलकम मुग्धा प्रधान। मुग्धा, हाय, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू चिन्मय एंड आई एम एक्साइटेड। मुझे अभी आपने बोला है कि आप बहुत सारे हेल्थ के बारे में सवाल पूछने वाले हो, तो मुझे भी देखना है क्या पूछने वाले हो आप, बिकॉज आपका मंत्र यही है कि दैट यू वांट टू हील द वर्ल्ड। सो आई एम श्योर कि आप अपने आंसर्स से जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको तो पक्का हील भी करोगे, इंस्पायर भी करोगे और उनको एजुकेट भी करोगे। जरूर। एंड यस, लाइक एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड इज हीलिंग, मेरा काम हो गया। परफेक्ट। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इफ यू हैव टू मेक अ डाइट चार्ट, तो मुग्धा प्रधान का डाइट चार्ट क्या होगा? खुद के लिए कि आपके लिए? मेरे लिए। ओके, तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी ब्लड टेस्ट से। उससे पहले मैं डाइट चार्ट बनाती नहीं हूँ। मेरे को सही से डर लगता है। Okay. क्योंकि हमारा जो पूरा अप्रोच है ना फंक्शनल न्यूट्रिशन, फंक्शनल मेडिसिन में, वो होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कि बायो इंडिविजुअल मतलब हर इंसान यूनिक रहता है और आपके बॉडी में जो हो रहा है वो आपके बॉडी को यूनिक है, जिसकी वजह से आपके बॉडी को जो फूड या फिर सप्लीमेंट्स या कुछ भी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस भी अगर करने हैं, आपके लिए बहुत यूनिक रहेंगे। तो बगैर वो जाने आपके लिए मैं ऐसे वन साइज फिट्स ऑल डाइट प्लान तो कभी बनाऊंगी नहीं, मतलब एथिकली मेरे को गलत लगता है। सो पहले ब्लड टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपको सुई से डर लगता है तो एक बेसिक सा ऐसे बना दूंगी जहाँ पे एम्फोसिस प्रोटीन पे रहेगा। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्राइमरी फूड प्रोटीन रहेगा। आप नॉनवेज खाते हो? नहीं, आई एम वेजिटेरियन। अच्छा, तो वेजिटेरियन रहोगे तो फिर आपके लिए मोस्टली दाल विल बी द सोर्स। एंड अगर आपको डेयरी से दिक्कत नहीं है, आई लव डेयरी, हाँ, तो फिर पनीर एंड दही आ सकता है टू एड ऑन टू द सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड देन जो कार्ब्स रहेंगे वो मोस्टली राइस या मिलेट्स बेस्ड रहेंगे। एंड अगर आपको सब्जी अच्छी लगती है तो खा सकते हो, बट आई डोंट वरी टू मच अबाउट सब्जीज। बट बेसिक प्लेट तो वही रहेगी। अगर आप नॉनवेज खाने वाले रहते तो फिर अंडे या मीट या चिकन, फिश। आई एम श्योर बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं हाँ, जो खाते हैं एंड दे वुड लव टू हियर कि अगर उनको आपसे डाइट चार्ट बनवाना हो या आप उनको भी गाइड करें, so they can also add few of the non-veg items. Yes. So then ideal plate is आपके मेन पोर्शन जो आपका रहेगा वो प्रोटीन पे फोकस रहेगा, which is your अंडा। सो अंडे खा रहे हो तो आप बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट, भुर्जी कुछ भी बना सकते हो। फिश खा रहे हो तो अगेन सो मेनी फिश रेसिपीज, चिकन, मीट। सो वो आपका मेन पोर्शन बनेगा प्लेट पे। देन उसके अराउंड आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो अनदर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन एंड कार्ब्स। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, तो आप कार्ब्स खा सकते हो, सेफ है वो। तो फिर वो राइस या फिर जो मिलेट्स रहते हैं जैसे कि जोवर, बाजरा, साउथ में रागी होता है, वैसे मिलेट्स चल जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेदर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जो आपका कुकिंग फैट है, बिकॉज अपने 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो फैट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड अगेन लोगों को लगता है कि सनफ्लावर ऑयल या ये वाले तेल जो है वो हेल्दी है, इवन वो कोल्ड प्रेस्ड भी रहेंगे तो भी वो हेल्दी नहीं रहते, बिकॉज उन ऑयल से जो सीड ऑयल्स रहते हैं, यानी कि पीनट ऑयल, जो मस्टर्ड, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, या सनफ्लावर, राइस ब्रांड। सो ये सारे ऑयल्स जो रहते हैं ना, उनका ओमेगा 6 रेशियो बहुत हाई होता है। एंड वो ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करते रहे तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो हमें अवॉइड करना है। उसके बदले आप आपका खाना घी, बटर या कोकोनट ऑयल में बना सकते हो। सो 3 आपके ये मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। एंड देन डिपेंडिंग ऑन आपका फूड का मिक्स क्या है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पता चलता है। फिर उसके लिए ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है या नहीं है, या जिंक मिल रहा है, सेलेनियम मिल रहा है, वो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन मुग्धा इज कि आजकल क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर कोई लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो सबके इंक्लूडिंग माइन
पेट निकल जाता है। राइट। तो एक है विसरल फैट और एक है सबक्यूटेनस फैट। तो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को समझाएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड हाउ डू वी रिड्यूस द विसरल फैट। ग्रेट क्वेश्चन, ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते भी नहीं है, Thank you. सो रियली ग्रेट क्वेश्चन। बट सी, बॉडी में फैट की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है कि फैट पूरा ही बैड है और वी शुड नॉट हैव एनी फैट एट ऑल इन द बॉडी, बिकॉज हमारे कई सारे हार्मोन्स फैट से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनफैक्ट प्रिकर्सर है अपने सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, सबके लिए कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर। सो फैट इज इम्पॉर्टेंट बट मात्रा में, लाइक यू नीड टू हैव द ऑप्टिमल रेंज। सो सबक्यूटेनियस फैट मतलब जो स्किन के नीचे का लेयर रहता है फैट का, देयर इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर अ स्किन विच सर्व्स इंसुलेशन के लिए। जैसे अभी तो आप कह रहे हैं कि इस हमारे कहीं स्किन के कहीं भी वी हैव फैट अंडर लेयर, हाँ, एक पतला सा रहता है जिसका पर्पस है इंसुलेशन प्रोवाइड करने का, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। विसरल फैट इज जो फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे रहता है, सो वो भी प्रोटेक्टिव ही रहता है। एंड इट मतलब वो काफ़ी सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। बट व्हाट हैपन्स हमारे इसमें, जैसे आपने कहा सबके पेट निकले, मेरा भी मतलब जब मैं ओबीस थी तो दैट वाज वन प्रॉब्लम। अभी वापस जो स्ट्रेस की वजह से थोड़ा बीच में वेट गेन हुआ अगेन, दैट्स द एरिया दैट अगेन हैज शोन अप, राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उससे विसरल फैट का डिपोजिशन इंक्रीज होता है। फूड, इन्फ्लेमेशन, जंक फूड, उससे तो इंक्रीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब विसरल फैट डिपॉजिट्स इंक्रीज होते हैं तो लिवर जैसे ऑर्गन्स पे उसका बर्डन आ जाता है। तो कई बार वो ऑर्गन्स के अंदर हैं या उसके चारों तरफ, हाँ, सो विसेरा जो अपना रहता है, सो अपना जो टॉर्सो, गट, लिवर, ऑल ऑफ दैट, किडनीज, एड्रेनल ग्लैंड्स, इधर पूरा फैट का एक शीट, एक कवर रहता है विच इज रिक्वायर्ड। बट वो जब एक्सेसिव हो जाता है, स्ट्रेस डालता होगा ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डालता है। फिर दिस फैट ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी एडिपोकाइंस, मतलब एक इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड रिलीज करता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। एंड देन कई बार हमने देखा है जो फैटी लिवर डिजीज रहता है ना, या टाइप 1, ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर, उसमें भी विसरल फैट का लेयर ज़्यादा रहता है। तो अभी ओके, इट्स अ प्रॉब्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसको कम कैसे करना है। सो प्राइमरी इज फूड। जैसे आप अगर आपको बहुत ज़्यादा विसरल फैट का लोड है, इवन लाइक ओवरऑल योर फैट रेशियो इज हाई बॉडी कॉम्पोजिशन में, फूड इज द बेस्ट वे टू चेंज दैट बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि जितना फूड का इम्पैक्ट अपने बायोकेमिस्ट्री पे होता है ना, उस और किसी चीज़ का नहीं होता है। सो लो कार्ब रियली वर्क्स फॉर दिस। कीटो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, बट कार्ब्स थोड़े कम करेंगे, प्रोटीन पे फोकस रहेंगे, क्लीन फैट खाएंगे। प्राइमरीली ये 3 चेंजेस करने हैं डाइट में। मूवमेंट को थोड़ा इंक्रीज करना है, बिकॉज मूवमेंट से क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है अपने बॉडी में, तो ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है, फिर फैट ब्रेक डाउन होने लगता है। एंड तीसरी चीज़ जो है ना, जो अभी तक मेन स्ट्रीम न्यूट्रिशन या इवन फंक्शनल न्यूट्रिशन में इतना पूरा नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, इज द लाइट एक्सपोजर। सो व्हाट हैज हैपेंड, अभी हमारे टाइम में हम बहुत ज़्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं। वी आर नॉट इन नेचर, सूरज में रहते ही नहीं है हम, इंडोर रहते और देन आर्टिफिशियल लाइट आ जाता है। सो इंडोर काम के लिए अगेन देन ऑल ऑफ अस आर यूजिंग LEDs, एंड जैसे अभी ब्लू लाइट बहुत सारा है। सो दैट ब्लू लाइट signals our body to store more fat. It is an evolutionary thing कि सनलाइट में एक्सपोज नहीं है, ब्लू लाइट एक्सपोजर से फिर फैट अक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, लेप्टिन रेजिस्टेंस नाम की चीज़ बढ़ने लगती है। सो जिनको फैट अक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, वन मोर थिंग दैट वी डू अलॉन्ग विद फूड एंड हाइड्रेशन एंड सप्लीमेंट्स इज जो लाइट एक्सपोजर है वो चेंज करने लगते हैं। सो वी आस्क देम टू, जैसे सनराइज में जाओ आप, सूरज सुबह सुबह सनराइज को देखो, बी इन द सन, फिर जितना सन एक्सपोजर हो सकता है उतना बेहतर है। फिर सनसेट के बाद ये ब्लू ब्लॉकर्स आते हैं, रेड ग्लासेस रहते हैं, सो ब्लू ब्लॉकर्स पहन लो ताकि वो ब्लू लाइट जो है आपके रेटिना पे वो ना गिरे, एंड देन देयर इज अ रेड लेयर इन बिटवीन। सो इसी की वजह से हमारे सेल फोन्स में वो एक ब्लू लाइट जो येलो फिल्टर होता है, या फिर या आईफोन्स में कलर टोन जो उसका वो, एंड वो यूज करना रियली इट्स अ गुड आइडिया लैपटॉप पे। एंड अच्छे सॉफ्टवेयर है आजकल विच यू जस्ट से दैट दिस टाइम टू दिस टाइम ब्लू लाइट कम करना है, एंड देन यू कैन डू दैट। सो दैट इज माई recommendation. You do this, automatically the body will start losing the stored fat. Perfect.
तो आपने ये जो तीनों टिप्स बताए, आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स उस पर काम करेंगे एंड दे हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द फैट्स। अब अगर फैट्स की बात हुई है तो एक आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए और उसको हम कैसे अचीव करें? ये ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज सी अभी इसमें ना लोगों का बॉडी फैट का ज़्यादा ये आता है फ्रॉम द एस्थेटिक अप्रोच कि एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे दिखना है, फिर कट करना है पूरा एंड देन यू वांट योर कट्स टू बी सीन। तो तभी तो पीपल लोग मतलब लिटरली 7-8% बॉडी फैट परसेंट पे एम करते हैं, विच थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है मुझे। बट एज अ वुमन आई थिंक अराउंड 20 तक बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करेंगे ना, बिटवीन मे बी 17% to 20% आइडियल है वो। मेरा 24 है। हाँ, एंड फॉर अ man it should be lesser because women have a different body type entirely. We have lesser muscle ratio than men, we have lesser testosterone, men have more testosterone. And because of that the man's body needs a much lesser ratio of fat, so I would say 13 to 15% is like the ideal. So आप कह रहे हैं कि मेल्स के लिए, मेन के लिए 13 to 15%, but that is like a full very aesthetic gym बॉडी। ओके, सो हम लोग बॉडी फैट परसेंटेज उतना फोकस नहीं करते जितना हम इंटरनल ब्लड के पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप बॉडी फैट परसेंटेज के चेज में बहुत सारी चीजें गलत भी कर सकते हो, जैसे फैट बर्नर्स लेते हैं जिम वाले लोग, स्टेरॉइड्स लेते हैं, सो बॉडी फैट परसेंटेज कम दिखेगा, स्केल पे कम दिखेगा, वो ऑन द एनालाइजर वो कम दिखेगा, बट इंटरनली काफी सारे डिस्फंक्शंस रहेंगे, लाइक लिवर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, किडनी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उससे। अगर हम नेचुरल वेज में करना चाहें फॉर जेनरिक पीपल, जो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है इंडिया में जो कि प्रॉपर जिम टोन्ड या एस्थेटिक वाले हैं, बट जो नॉर्मल आम लोग हैं तो उनके लिए लगभग कितना आप मतलब? मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली ये बॉडी फैट पे मैं उतना एम्फेसिस नहीं करती, बिकॉज मेरा फोकस हमेशा ब्लड टेस्ट रहता है, तो अंदर सब ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाहर ठीक ही हो जाती है बॉडी। सो बॉडी का हाउ डू यू मेजर योर बॉडीज हेल्थ ना, आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं, चलो आप ब्लड टेस्ट नहीं करोगे, बट बॉडी फैट परसेंटेज इज नॉट द मार्कर। ओके, सो मतलब इट कैन बी यूज्ड, बट उससे ज़्यादा है कि आपको दिन भर में एनर्जी लेवल्स है कि नहीं, एक्स एंड पेन्स कहीं हो रहे, गैस एंड ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, भूख लग रही है कि नहीं टाइम पे, ब्रेन आपका क्लियर है कि नहीं, आपको डिसीजंस लेने के लिए तुरंत क्लैरिटी मिलती है कि नहीं, चीज़ें याद रहती है कि नहीं। सो ब्रेन अच्छी तरह से काम कर रहा है, गट अच्छी तरह से काम कर रहा है, स्किन बराबर है, एनर्जी लेवल्स हाई है, दैट मीन्स आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है। आपका बॉडी फैट 7% रहेगा और आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है बॉडी में। करेक्ट। तो आपने जैसे कहा कि फैट के साथ साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स और चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, और आई थिंक एक और फैक्टर पे मैं जाना चाहूँगा जो कि बहुत कॉमन है, इज़ द मीठा खाना। हमारे इंडियन सोसाइटी जो है, एंड इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम सबको मीठा खाना बहुत पसंद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल स्वीट्स, बट सबको मिठाइयाँ या सबको आइसक्रीम। आई हैव अ स्वीट टूथ एज वेल, लाइक मुझे डेजर्ट्स बहुत पसंद है। जी, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ जैसे मैं कैफेज में भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप वाइट शुगर लेंगे या आप ब्राउन शुगर लेंगे। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को समझाएं कि दोनों में डिफरेंस होता भी है, नहीं होता है, दोनों में से कौन कम हेल्दी है या कौन और ज़्यादा हार्मफुल है। सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू शुगर्स एंड कौन सी लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए भी तो। सो दोनों हेल्दी नहीं है, बिकॉज दोनों शुगर ही है। ब्राउन शुगर सिर्फ एक स्टेप कम प्रोसेस हुआ रहता है, इसलिए उसका ब्राउन मोलासेस वाला जो कलर है वो मेंटेन रहता है। ओके, एंड देन लोग बोलते हैं मिनरल्स वगैरह है, बट मतलब आपको अगर ब्राउन शुगर से जो मिनरल्स चाहिए बॉडी में मिलने के लिए, तो आपको लिटरली 100 ग्राम्स ऑफ शुगर खानी पड़ेगी उन मिनरल्स के लिए, while damaging your body with the 100 grams of sugar. And sugar ऐसी चीज़ है, आप खाओगे तो बॉडी को उसको प्रोसेस करने के लिए और मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम डिप्लीट हो जाता है, तो जितना आप शुगर खाते हो ना, आपके बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज शुगर प्रोसेसिंग में ही वेस्ट हो जाते हैं बॉडी के। सो स्वीट इज़ नॉट नेसेसरीली बैड, मतलब आप आम खा सकते हो, इट्स अ ग्रेट फ्रूट, अगेन डायबिटीज़ ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो तो इवन घर पे बना हुआ कुछ मीठा, अगर आप रॉ ऑर्गेनिक हनी यूज कर रहे हो, शहद इज गुड, खजूर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गुड टू ईट, राइट। बट जो वाइट शुगर है या फिर उसका एक
बड़ा भाई विच इज ब्राउन शुगर, दोनों शुगर के ही फॉर्म्स है एंड उनको यूज करने में कोई मतलब नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों को अवॉइड करना है जितना हो सके। अभी किसी की घर में शादी होगी सो मतलब एक तो ये है कि ओके आइडियलिस्टिक रूल्स ये है कि कभी शुगर मत खाओ एंड लाइक ऑलवेज ईट क्लीन, जो आई थिंक बहुत कम है। इट इज बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज, मतलब पहले 2018 में जब मैं प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया था इंडिया में 2017-2018 में, लिटरली ऐसे पीपल यूज्ड टू बी टेरिफाइड ऑफ मी, इतनी स्ट्रिक्ट होती थी, लाइक ट्रैकर्स चेक करती थी, डांटती थी उनको क्या किया। देन मेरे खुद के लाइफ में जैसे लाइक मेरे डॉटर के सिचुएशन की वजह से वगैरह स्ट्रेस बढ़ गया एंड देन आई रियलाइज कि आइडियलिस्टिक रहना आसान है जब आइडियल कंडीशंस रहते हैं, बट स्ट्रेस अगर हो गया या फिर आप सोशली यू नो आपको सोशल एंगेजमेंट से प्लेजर मिलता है, लाइक यू आर समवन हु लाइक्स बीइंग विद पीपल, या फिर आपको इनविटेशंस आते हैं और आपको जाना पड़ता है, या फिर and then you're forced to eat or maybe you're going out for a get together dining or फोर्स से भी ज्यादा लाइक मन कर रहा है आपका कि आप फ्रेंड्स के साथ हो, किसी का बर्थडे है तो हर बार आप मना नहीं कर maybe सकते, tempted to eat a slice of cake। सो हाँ। बैलेंस फिर मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। सो शुगर जनरली इज हार्मफुल, नहीं खाएंगे तो बेहतर और ही आपने रहेगा। उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी मैं बता दी, जैसे कि आपने गुड़ बताया, गुड नहीं, हनी, रॉ Honey, ऑर्गेनिक raw हनी organic. एंड देन डेट्स या फिर Dates. डेट सिरप आल्सो इज अ गुड ऑप्शन। सो वो आप कर सकते हो ना एवरीडे बेसिस, एंड ओकेजनली कभी कभार शुगर खा लिया तो इट इज ओके, बट वो एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉट अ रूल। ऑलराइट। और जितने भी हमारे फ्रूट्स में जो नेचुरल शुगर्स होते हैं, क्या वो ठीक होते हैं या वो भी हार्मफुल होते हैं? नहीं, फ्रूट शुगर्स आर नॉट हार्मफुल एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग इट एज द होल फ्रूट। वो टेट्रा पैक में उसका जूस बन के आ जाएगा तो इट इज नॉट आइडियल जी। बट अगर आप पूरे फ्रूट को खा रहे हो विथ ऑल द फाइबर, उसके सारे जो कलर पिगमेंट्स होते हैं उसमें, विटामिन्स, मिनरल्स, सब एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, सो दैट्स हेल्दी। सिर्फ आप टाइप 1 डायबिटिक रहोगे और सिवियरली टाइप 2 डायबिटिक रहोगे तो तभी फ्रूट को भी फिर अपने को मॉनिटर करना है। ओके। और मैंने ये भी कहीं पे पढ़ा था, आप मुझे बताइए कि फ्रूट्स को भी रॉ फ्रूट्स खाना इज बेटर, उनका जूस पीने में भी उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इज इट ट्रू? दैट इज ट्रू, बिकॉज व्हेन आप जूस करते हो फ्रूट को तो उसका काफी सारा हिस्सा निकल जाता है। अच्छा, जो पल्प है, फाइबर है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो जब आप जूस बना देते हो देन यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग उसका शुगर जितना है वो, एंड मे बी अभी जैसे ऑरेंज जूस बनाओगे आप फ्रेश तो उसमें विटामिन सी विल बी हायर देन ईटिंग एन होल ऑरेंज, बिकॉज आप एक ग्लास ऑरेंज जूस बनाने के लिए 4 ऑरेंजेस यूज करोगे तो विटामिन सी हाई हो जाएगा, बट उतना ही प्रोपोर्शनेटली शुगर कंटेंट आल्सो हाई हो जाएगा। सो बेटर टू ईट अ फुल फ्रूट। और जैसे सेब है तो उसको छिलके के साथ ही खाएं। हाँ, बट देन अगेन वो अगर ऑर्गेनिक होगा तो इट इज तो सेफर टू ईट विद छिलका। अब जैसे आपने टेट्रा पैक जूसेस की बात करी तो उससे मुझे याद आया कि हम सब लोग आजकल, इंक्लूडिंग मी, जब होता है कि रात को भूख लग गई है या खाना खाने के बाद हम बैठे हुए हैं अपने फ़ोन चला रहे हैं, ये फील है कि यार चिप्स खोल के खा लेते हैं, टेट्रा पैक जूसेस पी लेते हैं। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये कितने हार्मफुल हैं? और जितने भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारी बड़ी हैं, अब तो खैर हम डायबिटीज़ कैपिटल भी ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं, तो जितने भी ये NCDs बड़े हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बड़ी हैं NCDs, क्या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एक इसका मेजर कारण है? यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि ये कितने खराब होते हैं, बहुत हॉरिबल, लाइक नहीं खाने चाहिए हमको, बिकॉज वो जिस लेवल तक प्रोसेस हो जाते हैं ना फूड। अभी आप सिंपल चीज आलू के चिप्स, लाइक जो पोटैटो चिप्स खा रहे हो आप आलू को मम्मी घर पे बनाती थी और वो ऊपर चुन्नी के ऊपर वो सुखाती थी। हाँ, एंड वो ज्यादा टिकते नहीं थे, वो बनते ही मतलब 1-2 दिन में खा लो वरना जल्दी से खराब हो जाते थे, राइट? सो इवन आलू को आप ऐसे ही रखोगे बाहर तो खराब होने ही लगता है एक हफ्ते के अंदर। बट ये जो हमारे पैकेट वाले फूड्स है वो कभी खराब नहीं होते। मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट यूएस में भी किया था, जैसे ये मैकडोनल्ड्स बर्गर्स एंड फ्राइज है ना, तो उन्होंने जस्ट उसको ऐसे ही रखा, कुछ नहीं किया, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ उस चीज को। द फ्राइज ऐसे ही रहे, नो मोल्ड, नथिंग। चिकन बर्गर पे नथिंग। अभी आप अभी दिल्ली के हीट में एक चीज बाहर रखोगे तो 3 घंटे में खराब हो जाएगी वो पूरी तरह से, राइट? सो जब वो इतना प्रोसेस होता है फूड की, फूड जैसे बिहेव ही नहीं करता है, इट डजंट एक्ट लाइक फूड। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स, एडिटिव्स,
टेक्निक्स इतने यूज़ किए, जो फूड के नेचुरल कंपोनेंट्स रहते हैं उसको सारा डिस्ट्रॉय करके उसको एक जस्ट फूड लाइक चीज़ बना देते हैं। सो जब अपने बॉडी में हम वो डालते हैं, बॉडी इज कंफ्यूज कि ये क्या डाल दिया आपने। लाइक आई नो हाउ टू डाइजेस्ट अ आलू, बट व्हाट इज दिस थिंग दैट यू पुट इनसाइड मी, राइट। तो बॉडी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, एंड नॉट जस्ट कंफ्यूज बट उसके जो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स रहते हैं, उसका जो सारा प्रोसेस्ड मटेरियल रहता है वो आके भी इट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग। सो हम जो इन्फ्लेमेशन कहते हैं वो इन फूड से होने लगता है, ओबेसिटी बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज ऑल्सो का रूट कॉज है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। एंड वो ना बहुत एडिक्टिव रहते हैं। सो मतलब आप एक चिप खा के नहीं रुक सकते, आपने पैकेट खोला तो पूरा पैकेट खत्म कर दोगे आप। मैं उसका विक्टिम हूँ। सो द बेस्ट सोल्यूशन उसके लिए तो घर पे स्टॉक मत रखो, इन चीज़ों का मत ही रखो। और ऐसे मूड किया ना कुछ खाने का तो फ्रूट्स रख सकते हो आप। ये ना रात की फूड क्रेविंग्स ना बहुत ज़्यादा होती है मुग्धा, तो वो क्या उसके करें लिए ना सोना होता है रात को, ताकि इंसान खाए ना। सत्य वचन। रात का टाइम सोने का टाइम होता है। मतलब मैं ये आपके जो जनरेशन के सारे लोग हैं ना, उनको मैं ये बार बार कहती हूँ कि जब सूरज ढल जाता है एंड देन थोड़ी देर के बाद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोता है। आप लोग नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हो, मतलब सोशल मीडिया पे होते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील पे रील 1 घंटा चला जाता है 30 सेकेंड रील्स में, एंड देन ऑफ कोर्स सिग्नल्स सारे टूट जाते हैं। सो सोने के टाइम पे आप ब्रेन को एंगेज करने वाली कुछ चीज़ें कर रहे हो, अगेन वो ब्लू लाइट सारा आ रहा है स्क्रीन से, एंड दैट चेंजेस द ब्रेन सिग्नलिंग। फिर वो ऐसे क्रेविंग्स आ जाते हैं, भूख लग जाती है, बिकॉज द बॉडी इज नॉट गोइंग इनटू रेस्टिंग फेज। सो आप सो जाओगे तो खाओगे नहीं ना। ट्रू। बट मुग्धा, आज आपने आई थिंक इस पॉडकास्ट से ना सिर्फ मेरे लिए बट आई थिंक सारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत सारी गुड लाइफ मंत्रा के टिप्स दी हैं। तो आई थिंक ये सारे टिप्स आप लोग लिख भी सकते हैं या इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुग्धा, आपने इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई जो इन्फॉर्मेटिव भी थी और आंखें खोल देने वाली भी थी। सो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। वंस अगेन थैंक यू मुग्धा। थैंक यू चिन्मय, बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी डायलॉग भी मारे मैंने, बट ठीक है, वो प्रोमो लाइन्स में यूज़ करूँगा।